वालों पर हो रहे हैं मामले दर्ज। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने बोला है वो ठीक बोला है। और इन 2 सालों में जो सरकार ने खुद अपनी छवि खराब की है, किसी दूसरों ने छवि खराब नहीं की सरकार की छवि तो खुद खराब होगी। आप देखिए प्रदेश के चारों तरफ जो है सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी हुई है। आप रिसेंटली भी ठेऊ का मामला देख लीजिए कि आप बताइए स्कूटी में जो है पानी ढोया जा रहा है और 1.5 करोड़ का पानी ढो लिया, तो सरकार को कोई पता नहीं चला। सरकार के अधिकारी कहाँ थे, सरकार कहाँ थी। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े मामले हुए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है टेंडर घोटाला हो गया, चौपाल के अंदर आईपीएच और बीएनआर में जो है करोड़ों रुपए के घोटाले हो गए। प्रदेश घोटालों की तरफ अग्रसर है और जो बोलते हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। ये क्या मतलब प्रथा मुख्यमंत्री महोदय आपने चला दी है? बताइए आप इस प्रदेश को डुबो रहे हैं, डुबो दिया आपने इन 2 सालों में प्रदेश को। अभी रिसेंटली आप देखिए, मैंने पीछे भी प्रेस के माध्यम से कहा था कि जो एक ऑफिस है हिमफेड में, यहाँ ट्रांसमिशन का खलीनी में, आप देखिए उसका जो किराया है पर मंथ 5,000 रुपए है। और आप इस बात को देखो कि अब हमारे जो अब ये जो मीडिया एडवाइजर है और इनको जो है कैबिनेट रैंक भी सरकार ने दे रखा है। आप देखिए इनकी बिल्डिंग है भट्टाकुफर में। आप इस बात को देखो कि सरकार का जो पैसा है वो कैसे कैसे अपने लोगों पे जो है लुटाया जा रहा है। आप इस बात को देखो कि वहां किराया 5 लाख है पर मंथ, यहाँ 24 लाख कर दिया गया है। टेंडर निकाले गए हैं और मैं आपको बताऊं कि मतलब जो है और 12 साल का जो है 32 करोड़ रुपए अदा करेंगे किराया। 12 साल में 32 करोड़ रुपए तो लूटने और क्या है। आपके लोग लूट रहे हैं, अपने लोगों का जो है लुटा रहे हैं पैसा, प्रदेश की जनता का पैसा लुटा रहे हैं। ये कब तक चलेगा मुख्यमंत्री महोदय? आपके खिलाफ बोलना नहीं तो और कौन बोलेगा? हम बैठे बोलने वाले। कर्मचारियों को तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पेंशनों का बेड़ा गर्क कर दिया, बेरोजगारों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो आप सिर्फ अपना ये जो सरकारी धन है ये जो है अपने लोगों के लिए लुटा रहे हैं। आप बताइए कि मतलब ये जो 6 कांग्रेस के एमएलए आपको छोड़ के चले गए, 3 इंडिपेंडेंट छोड़ के चले गए। आपने ये कहा कि 15-15 करोड़ रुपए बीजेपी ने इनको दिए, वो भी आप सबूत नहीं कर पाए। थानों में जलील उनको किया, थानों में उनको कई घंटे खड़े रखा, मामले दर्ज हुए। क्या हुआ मुख्यमंत्री उसका? ये तो सिर्फ आपने वाई लूटने के लिए आप करते हैं कि मैं वो कर दिया, मैंने एफआईआर दर्ज कर दी। मर्जी है जिसका, इंडिपेंडेंट आदमी जो जिसने जाना वहां जाए। और आपने जो है पूरी प्रदेश की स्थिति बहुत खराब कर दी है। मैं तो आज ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में आप और आपकी पत्नी रह जाएंगे, बाकी आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये हालत आज है प्रदेश में। हर बच्चा बोल रहा है और आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। जो पैसा, आप इस बात को देखिए कि मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का पैसा, वर्ल्ड बैंक का पैसा और पीएमजीवाई, मतलब आप बताइए वो सारा पैसा आपने डाइवर्ट किया। तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आप बताइए, जब अगर आप सरकार आपसे चलती नहीं तो छोड़ दो, आप कुर्सी छोड़ दीजिए और घर को चले जाइए आप। आज इतनी हालत पत्थर खराब हो गई है। अब यहाँ तो ये तो अब सिर्फ आपको हटाने के लिए जन आंदोलन ही होगा। ये जन आंदोलन ही करना पड़ेगा। हर वर्ग दुखी है, हर मतलब सेक्शन दुखी है और विकास के जो कार्य हैं वो ठप पड़े हुए हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। सिर्फ आप देखिए हेलीकॉप्टर, आपकी गाड़ियां, करोड़ों रुपए का जो पेट्रोल है वो भाया आपने दो वर्षों में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि जो राजेंद्र राणा ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं उसका आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? बताइए आप। जो तो 10 गारंटी है उसका तो बेड़ा ही गर्क कर दिया आपने। हमने तो ये भी आपसे कहा कि श्वेत पत्र निकालो, उस श्वेत पत्र के माध्यम से बताओ क्या क्या गारंटी आपने दी है। वो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि किया ही कुछ नहीं है 2 सालों में। करना क्या है आपके पास? पैसा आपके पास नहीं है। मैं तो आज पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रमादित्य से कहना चाहता हूँ, आप पीडब्ल्यू मिनिस्टर है, पीएमजीवाईएस में आप पैसा ले आए, नाबार्ड में आप पैसा ले आए, वो पैसा मुख्यमंत्री ने डाइवर्ट क्यों किया? आप भी पूछो ना, आप कैबिनेट मिनिस्टर है, आप तो बोलने में जरा काफी तेज है। तो आप इनसे पूछो कि मेरे जो डिपार्टमेंट का पैसा है वो आपने डाइवर्ट क्यों किया? क्या वजह रही, जबकि आप कर नहीं सकते डाइवर्ट। यही मैंने प्रधानमंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिखी है, यही मैंने गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। पैसा डाइवर्ट क्यों किया जबकि कानूनन आप जो है पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। आप देखिए मार्च 2024 में हिमाचल प्रदेश का बजट पास हुआ
और उसमें क्लियर हुआ कि पेंशन, तनख्वाह, डीए और मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो जो है मतलब पहले बजट बन गया दिसंबर, अगले अब इस मार्च तक का बन गया, आप दिसंबर में बजट खत्म हो गया और दिसंबर के बाद आप जो है कर्जे ले रहे हैं। कर्जों में भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कर्जों में भी लेके डुबो दिया इस प्रदेश को। तो आप बताइए कैसे आपने डाइवर्ट किया, बताइए ना कैसे आपने डाइवर्ट किया। आप कोई खुदा तो नहीं है, आप यूआर चीफ मिनिस्टर, प्रदेश के लोगों ने ठीक है आपको जन्म दिया, चुना आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब बेतुकी मतलब जो है मतलब कर्जा लेकर के जो है चलाएं सरकार को और जो है पैसा डाइवर्ट कर दे। आपके ऊपर तो मामले दर्ज होने चाहिए, आप दूसरों में मामले दर्ज कर रहे हैं, मामले तो दर्ज आपके ऊपर होने चाहिए। हम करेंगे दर्ज आपके ऊपर मामले, ये जो पैसे की बर्बादी आपने की है ये मामले दर्ज होंगे और हम करेंगे दर्ज। हमारे अंदर पूरी पावर है, प्रदेश की जनता हमारे साथ है। आप देखिए कर्मचारियों को आपने बंधुआ मजदूर बना दिया, पेंशनों को आपने बंधुआ मजदूर बना दिया, 8-9 लाख जो है पेंशन भर गए बिना अपने इलाज किए। अरे ये सारी बद्दुआएं आपको पड़ेगी है। और आपने तो आप जब दिल्ली इलाज करने गए एम्स में और आपने 16-17 लाख रुपए ले लिया, अरे आपने क्यों लिया, आप भी मत लेते, फिर आप भी बोलते तो मेरे मुलाजिमों और पेंशनों को मेडिकल इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिला, मैं भी नहीं लूंगा। आपने तो सबसे पहले ले लिया, आपके मंत्रियों ने ले लिया, आपके एमएलए ने ले लिया। तो गरीब आदमी को क्यों मार रहे हैं आप, बताइए। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हम करेंगे जन आंदोलन, पूरे प्रदेश में करेंगे, आपको हटाने के लिए करेंगे। और जो कांग्रेस हाईकमान वो तो पंगु है, वैसे भी वो तो पंगु है जी, उन्होंने तो कुछ बोलना नहीं है। आप सिर्फ ये है कि आप ये सोचते हैं कि जब तक मैं हूं अपनी ऐश कर लूं, बस अपने लोगों की ऐश करा लूं। तो ये आपसे मुख्यमंत्री महोदय और ऐसी बेतुकी जो है आप जो है एफआईआर दर्ज ना करें, ये उल्टा आप पे पड़ेगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं हजारों एफआईआर होंगी आपके खिलाफ, लोग करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। आज ठेकेदार मर रहे हैं, ठेकेदारों को पैसा आपने नहीं दिया 2 सालों में, करोड़ों अरबों रुपए लेना है ठेकेदारों ने। उनके जो मजदूर हैं बेचारे, उन्होंने जो सामान लिया है लोगों से, कहां से वो पैसा करेंगे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री महोदय, आप बताइए। आप कहते हैं मुझे तो कोई आर्थिक संकट है नहीं है। अगर आपका आर्थिक संकट नहीं है तो ट्रेजरियां बंद क्यों है, ट्रेजरियों में बिल पास क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है आप बताइए। आप 10,000 से ऊपर बिल ही पास नहीं हो रहे। तो इसलिए मतलब ऐसा है कि आप इस वाई को मत लूटिए। आपके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, हर्षवर्धन चौहान क्या बोल रहे हैं आपको पता ही कुछ नहीं है। और बीच के जो एमएलए, मैंने तो ये कहा पहले आपको 9 छोड़ के चले गए पिछले साल, इस बार आपको 18 छोड़ के चले जाएंगे, ये गारंटी है, बिल्कुल घुटन महसूस कर रहे हैं वो, है ना जी। तो इसलिए मतलब ऐसा है मुख्यमंत्री महोदय, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं यही बोलना चाहता हूँ एफआईआर की जो प्रथा आपने चलाई है ये आपको उल्टी पड़ेगी।